राम गोपाल वर्मा आजकल अपनी फिल्मों से ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। उनके ऊटपटांग बयान और ट्वीट किसी न किसी से उनका रगड़ा करवा ही देते हैं। वो सोशल मीडिया पर वही कहते हैं जो उन्हें महसूस होता है। ऐसा करने में वो कोई फिल्टर भी नहीं रखते, मगर उनका यही नो फिल्टर एटीट्यूड घर बैठे उन्हें पुलिस के दर्शन करा देता है। कुछ ऐसा ही तब भी हुआ जब 4-5 साल पहले राम गोपाल वर्मा के ट्वीट देख पुलिस उनके घर पहुंच गई थी। हालांकि उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हाल ही में रामू ने कोमल नहाटा के पॉडकास्ट गेम चेंजर में हिस्सा लिया। यहाँ पर उन्होंने पुलिस के साथ हुई इस मुलाकात के बारे में बात की। रामू ने कहा, 4-5 साल पहले मैंने कुछ ट्वीट किए थे। उस समय मैंने ज्यादा नहीं सोचा, बस जो महसूस किया वो लिख दिया। कुछ घंटों बाद महेश भट्ट सर का फोन आया और उन्होंने कहा कि रामू, तुम्हारे ट्वीट्स को लेकर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन ये समझ लो कि ईश निंदा कानून के खिलाफ नहीं। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि मैंने क्या किया था, क्योंकि मैं उसे कब का भूल चुका था। इस बातचीत में राम गोपाल वर्मा ने आगे कहा, हम सभी मामलों को समझने और याद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस दिन पुलिस मेरे ऑफिस पहुंची उसी दिन अदालत ने उस कानून को बदल कर दिया जिसके तहत मुझ पर केस हुआ था। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो लोग मेरे साथ बैठे, ड्रिंक लिया और फिर चले गए। मैं जो भी ट्वीट करता हूँ वो ज़्यादातर अनजाने में होता है, लेकिन कभी कभी मैं ऐसा सिर्फ किसी को चिढ़ाने या परेशान करने के लिए भी करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये कोई एक आध बार की बात है तो शायद आप गलत हैं। राम गोपाल वर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। ये बात आपको हम उनके ट्वीट्स दिखाकर समझाते हैं। 2016 में रामू ने रजनीकांत को लेकर एक ट्वीट किया। इस फोटो में रजनीकांत के साथ एमी जैक्सन थी। ये संभव है कि ये रोबो 2 के शूटिंग के दौरान की तस्वीर है। रामू ने रजनी और एमी की ये फोटो पोस्ट करके लिखा, वो बुरे दिखते हैं, उनके पास 6 पैक्स भी नहीं है, उनका शरीर और कद भी मेल नहीं खाता, उन्हें डांस स्टेप्स के आखिरी हिस्से याद रहते हैं। रामू ने ये ट्वीट तो कर दिया, मगर इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी ये बात किसी को समझ नहीं आई। वो रजनीकांत का मजाक उड़ाना चाहते थे या कुछ और, इस पर क्लैरिटी भी अभी कम ही थी। मगर उनके इस ट्वीट के बाद रजनीकांत के फैंस ने उनकी खूब लानत मलानत की। 2022 में रामू ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, अगर द्रौपदी राष्ट्रपति हैं तो पांडव कौन है, और उससे भी ज़रूरी बात यह कि कौरव कौन है। उनके इस ट्वीट की भी खूब आलोचना हुई। 2017 में महिला दिवस के दिन राम गोपाल वर्मा ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा था, मैं चाहता हूं कि दुनिया की सभी महिलाएं मर्दों को उतनी ही खुशी दे जितनी सनी लियोनी देती हैं। उनके इस ट्वीट पर खूब बवाल छिड़ा। उन्हें पिछड़ी मानसिकता वाला और पता नहीं क्या क्या कहा गया। रामू ने आसाम से भाजपा विधायक रही अंगूर लता डेका पर बेअदबी भरा ट्वीट किया था। रामू ने उनकी 2 तस्वीरें पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, अगर एमएलए ऐसी दिखती हैं तो वाकई अच्छे दिन आ गए हैं। थैंक यू अंगूर लता जी, थैंक यू मोदी जी, पहली बार मुझे पॉलिटिक्स से प्यार हुआ है। 2015 में शंकर की फिल्म आई थी आई। इस फिल्म में विक्रम और एमी जैक्सन ने लीड रोल्स किए थे। इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद रामू ने इसकी तारीफ में एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा था, एक आम आउटसाइडर के तौर पर आई का ट्रेलर देखने के बाद मुझे ये लगता है कि तमिलनाडु में शंकर, जयललिता और रजनीकांत से भी बड़े हैं। राम गोपाल वर्मा पिछले दिनों संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल के बारे में अपनी राय को लेकर भी चर्चा में थे। उन्होंने एनिमल की तारीफ करते हुए लिखा कि वो संदीप रेड्डी वांगा के पांव छूना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बनाई फिल्म एनिमल उन्हें बहुत पसंद आई। इसके बाद उन्होंने एनिमल का रिव्यू भी लिखकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जहां तक रही उनके फिल्मों की बात, तो उनकी पिछली फिल्म थी व्यूहम, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इसके बाद वो बतौर एक्टर नाग अश्विन की प्रभास स्टारर फिल्म कल्कि 2898 AD में भी नजर आए थे। ये एक छोटा सा कैमियो रोल था। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी शुभांजल ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।